6 स्वर्ण पदक जीते मैंने राज्य स्तर में, फिर नेशनल स्तर में मैंने 5 स्वर्ण पदक जीते और अपने राज्य का नाम रोशन किया। हम ये चाहते हैं कि आजमगढ़ एक खेलों का गढ़ बने और जो भी खिलाड़ी किसी भी खेल में हो उनको आगे हम लोग प्रोत्साहन दें। जब पहली बार आप इस गेम के थ्रू से आजमगढ़ को आपने इंट्रोड्यूस किया इस गेम को, तो उस वक्त लोगों का क्या रिएक्शन था? ये गेम बहुत बेहतरीन गेम है, खिलाड़ियों में को इसमें अपार संभावनाएं हैं। भारत सरकार से 2017 से ही ये खेल मान्यता प्राप्त है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पूरी मेहनत करेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा सिलेक्शन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने देश का झंडा सबसे ऊपर लहराएंगे। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में हैं और मेरे आजू बाजू कुछ लोग मौजूद हैं जो पेंचक सिलाट का जो गेम होता है उससे संबंधित हैं। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। खास करके मैं 2 युवाओं की बात करना चाहूँगा। अनुराग कुमार और आर्यवीर सिंह। इन दोनों युवाओं ने अभी हाल ही में आयोजित एशियन पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया, जहां आर्यवीर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं अनुराग का सफ़र क्वार्टर फाइनल तक रहा। देर न करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों से भी बातचीत करेंगे। साथ ही मैं सबसे पहले उस खिलाड़ी से बात करना चाहूँगा जिन्होंने पहली बार आजमगढ़ ज़िले के लोगों को पेंचक सिलाट से परिचित कराया। किस तरह का ये खेल है, इसके फ़ायदे क्या हैं और भविष्य में इनका क्या इस्तेमाल हो सकता है, भविष्य में इस खेल को लेकर के क्या प्रगति हो सकती है, इस पर इनसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सूरज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, लेकिन आपका जो परिचय है, पहचान है, वो एक खिलाड़ी के रूप में आपको लोग ज़्यादा जानते हैं। तो पेंचक सिलाट कब आजमगढ़ में आया और इसको लाने का श्रेय आप ही को जाता है, तो ये किस तरह का खेल होता है, वस्तुतः कहाँ का है ये? पेंचक सिलाट बेसिकली एक मार्शल आर्ट्स खेल है। जैसे जूडो, कराटे, अन्य खेल होते हैं, उसी प्रकार का एक मार्शल आर्ट्स खेल है और ये इंडोनेशिया का नेशनल गेम है। और ये जैसे अन्य मार्शल आर्ट्स होते एक ही मार्शल आर्ट्स की तरह है, लेकिन उसमें रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं। तो खेलने की पद्धति इसमें इस प्रकार है कि इसमें पंच किक के साथ साथ इसमें जूडो की तरह उठा के पटकना भी होता है। किक को होल्ड कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, सीजर अटैक करते हैं, पैर में पैर फंसा करके गिराया जाता है। तो ये पॉइंट्स के लिए किया जाता है, जिसमें पंच पे आपको 1 पॉइंट मिलता है, किक अगर अटैक करते हैं आप तो आपको 2 पॉइंट और गिराने पर आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। ये बेसिकली पूरा पॉइंट सिस्टम पे ही पूरा गेम है। कितने टाइम का होता है ये? 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। थोड़ा स्टेट लेवल पे हम लोग उसकी ड्यूरेशंस को 2 मिनट के 3 राउंड करते हैं। तो एक अच्छी स्टेमिना चाहिए होती है इस गेम में ऊपर के लेवल पे प्रतिभाग करने के लिए। 2016 में इस गेम को हम लोगों ने आजमगढ़ में लाया, कैंप करा करके यहाँ के खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराया गया और मैं स्वयं भी इसमें खेलना शुरू किया। 2017 के नेशनल चैम्पियनशिप में खेला, फिर 2018 में नेशनल चैम्पियनशिप खेला और जीता भी गोल्ड मेडल वहाँ पर। और उसके बाद एशियन गेम्स के जो कैंप होता है उसमें मैं शॉर्टलिस्टेड हुआ था। फिर 2019 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता मैंने। फिर 2022 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप में मैंने भारत की तरफ से प्रतिभाग किया था। तो ये गेम बहुत बेहतरीन गेम है, खिलाड़ियों में को इसमें अपार संभावनाएं हैं। भारत सरकार से 2017 से ही ये खेल मान्यता प्राप्त है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो खिलाड़ियों की नियुक्तियाँ करती है, सभी नियुक्तियाँ करती है, उसमें भी ये गेम लिस्टेड है। हमारे खिलाड़ी आर्मी से लगाए हुए, सभी पैरामिलिट्रीज़ में, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसीज़, जैसे अभी ITBP से लगाए हुए SSB तक में वैकेंसीज आया। तो हमारे आजमगढ़ के भी 2 खिलाड़ी तरुण विश्वकर्मा और गुलशन राजभर का चयन हुआ असम राइफल और SSB में। अच्छा। और उसके अलावा एक विनय विश्वकर्मा है, उनका पोस्टल डिपार्टमेंट में चयन हुआ। ऐसे करके हमारे खिलाड़ियों का चयन भी हो रहा है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिभाग कर रहे हैं। ये सरकार इस तरह की जो सहूलत दे रही है, खिलाड़ियों को नौकरी में रख रही है स्पोर्ट कोटे से, तो ये पेंचक सिलाट को कब से उसने सिलेक्ट किया है? 2017 से हमारा गेम उसमें सेलेक्टेड है और लगातार हमारे खिलाड़ियों को इसमें नौकरी मिली। एट नेशनल लेवल अब तक 250 से ज़्यादा खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी नौकरियों में अभी तक उनको शामिल किया जा चुका है, नौकरी मिल चुकी है खिलाड़ियों को। और हमारे आजमगढ़ के 2 खिलाड़ी अभी नौकरी पाए हुए हैं। कुछ हमारे खिलाड़ी जो यहाँ रह के ट्रेनिंग किए हैं, जैसे विनय विश्वकर्मा वगैरह हैं, उनको भी पोस्टल डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग मिली है और रहने वाले बनारस के हैं। अभी नेशनल गेम्स जो हुए थे, नेशनल गेम्स गोवा में हुए थे, 37वें नेशनल गेम, उसमें भी हमारा गेम शामिल था। भारत सरकार ने ये चैंपियनशिप को कराया था नेशनल गेम्स की, और 2 बच्चे हमारे उसमें मेडल जीते हुए थे। और दोनों को हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2-2 लाख रुपए के कैश अवार्ड्स भी दिए हैं। तो जब पहली बार आप इस गेम के थ्रू से आजमगढ़ को आपने इंट्रोड्यूस किया इस गेम को, तो उस वक्त लोगों का क्या रिएक्शन था? अब तो आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को इस तरह मतलब आगे बढ़ा दिया है इस विधा में, उस वक्त क्या मंजर था? देखिए, एक नाम थोड़ा टफ है इसका, पेंचक सिलाट, लेकिन नाम से ज़्यादा लोगों को लगता था ये किस प्रकार का खेल है।
धीरे धीरे लोगों को लगा हाँ ये कराटे की तरह का खेल है, जूडो की तरह का खेल है, तो लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। क्योंकि हम पहले से कराटे करते आते थे हम लोग, तो हमारे जो प्लेयर्स थे उनको धीरे धीरे पेंचक सिलाट के रूल्स रेगुलेशंस बताते हुए शामिल किया गया। और बार बार आप समाचार पत्रों के माध्यम से और आप सभी पत्रकार जो साथी हैं सबका सहयोग मिला, तो बार बार हमारे खिलाड़ी जब जीत कर आते तो आप लोग जनता के सामने उनको दिखाते थे कि हाँ जीत करके आए हैं। तो एक जनता से अच्छी कनेक्टिविटी बनी और आज एक अच्छे खिलाड़ियों की फौज आजमगढ़ में है जो लगातार राज्य स्तर से लेकर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेल रहे हैं बच्चे। अब जरा इन बच्चों से बात कर लें। होनहार बच्चे हैं और अभी उम्र इनकी बहुत कम है और प्रतिभा इस तरह की है कि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक परफॉर्म किया है, ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं। और भी कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम इंटरनेशनल लेवल पे, एशियन लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं। अपने गुरु के कारण हमने वहाँ पे जाने का सौभाग्य मिला। हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमारे सर, हमें सारे इक्विपमेंट्स देते हैं, हमें सारी चीज़ें देते हैं जिससे हम कर सकते हैं अच्छा। तो हम मेहनत कर रहे हैं आगे और मेहनत करेंगे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए पूरी मेहनत करेंगे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमारा सिलेक्शन और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपने देश का झंडा सबसे ऊपर लहराएंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि यही। आपने अभी जो एशियन चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया, तो उसमें किसके साथ आपका मुकाबला था जब आपने ब्रोंज जीता? मलेशिया के साथ था और हाँ, और मेरा क्वार्टर थाईलैंड के साथ था। अच्छा, क्वार्टर फाइनल जो था आपका वो थाईलैंड के खिलाड़ी के साथ था। तो दोनों में कौन सा टफेस्ट था? मलेशिया। अच्छा, तो लड़ते वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? लड़ते वक्त मन में तो यही चल रहा था कि जीतना है कैसे भी करके, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो अब आगे आने वाले टाइम पे और मेहनत करेंगे और उसको सुधारेंगे और आगे और अच्छा करेंगे। अच्छा सूरज जी, ये जो खेल है इस तरह का खेल है कि उधर के लोग ज़्यादा खेलते हैं, मलेशिया, सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया के लोग ज़्यादा खेलते हैं। आपने अपने शिष्यों को कैसे इतना ट्रेंड कर दिया कि ये लोग उनको पटकनी दे के आ रहे हैं? देखिए, लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे। अभी आरवीर जो 4th क्लास में थे तब से ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो एक बॉडी स्ट्रक्चर भी उनका उस हिसाब से उनको कम्पीट करने लायक बनाया गया और उसके हिसाब से इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसके हिसाब से ये डाइट्स भी लेते हैं जो इनको दिया जाता है। और उस लेवल के लगातार हम उनको मैचेस दिखाते हैं। जो मलेशिया के खिलाड़ी हैं चाहे थाईलैंड के खिलाड़ी हैं, उस कैटेगरी के जो खिलाड़ी हैं, तो हम लोग लैपटॉप पे उनके मैचेस को देखा करते हैं कि वो किस तरह से खेलते हैं, कैसे उनकी टेक्निक्स हैं कि हमारे खिलाड़ी उनको फेस कर सकें। और उसके बाद उनको उस हिसाब से तैयार किया जाता है कि ये उस एरिना में उतरें तो उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जो मैट वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होता है वो मैट हम उनको आजमगढ़ में प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ जाने के बाद इनको ये प्रॉब्लम ना आए कि अलग सा फील ना हो। वो हम इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं इन्हें, और जिसके कारण ये उनको कम्पिटिट कर पा रहे हैं और जीत करके भी आ रहे हैं। ये बड़ी बात है। चलिए, इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप, ऐसे हीरों को तराश रहे हैं। अनुराग से बात करेंगे। अनुराग से मेरी मुलाकात बहुत पहले हुई थी, जब 12 साल के थे ये। तो जब मैंने अनुराग से पूछा कि क्या खेलते हो, तो पेंचक सिलाट कहा। तो पेंचक सिलाट बोलने में भी हम लोग थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं, इस तरह का ये खेल का नाम है। तो अनुराग से पूछा मैंने कि अनुराग क्या करते हो, तो कहा मैंने नेशनल खेला। मुझे बड़ी मतलब ये शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक 12 साल का बच्चा इंटरनेशनल खेल चुका है भारत की तरफ से और उसे कोई जानता नहीं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, हालांकि कोविड की वजह से वो सफल नहीं हुई। मैं सोच रहा था कि इन बच्चों को भी सामने लाया जाए, इनकी प्रतिभा जो है उसको दुनिया को दिखाया जाए कि कितने प्रतिभावान हमारे भारत के बच्चे हैं। तो अनुराग, तब से लेकर के जब 12 साल थे और अभी 18 साल के हैं आप, क्या बदलाव आया है? बदलाव तो सर ज़िंदगी में काफ़ी सारा है। जैसे कि हमारे एक गुरु ने हमें सिखाया कि किसी भी चीज़ को करने के लिए कंसिस्टेंसी बनाए रखो। तो हमने शुरू से जब क्लास 5th में थे तब से प्रैक्टिस की। सर का क्लब चलता, हम लोग क्लब पे प्रैक्टिस करते हैं। कई सारे मैचेस खेले हमने, जिसमें मैंने 6 स्वर्ण पदक जीते। मैंने राज्य स्तर में, फिर नेशनल स्तर में मैंने 5 स्वर्ण पदक जीते और अपने राज्य का नाम रोशन किया। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकी है तो एक सर की वजह से। कई सारी चीज़ें होती है कि जो प्लेयर्स होते हैं कि कभी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं बैकग्राउंड से, तो उस चीज़ों में जैसे कि मैं उतना स्ट्रांग बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, तो कभी कभी चीज़ें वो पड़ जाती हैं मुझको कि सर उतनी महंगी फ़ीस है कैसे देंगे। उन सब जगहों पे हमारे गुरु ने हमारा बहुत साथ दिया है। जैसे कि अभी एशियन चैम्पियनशिप हुआ था, हमारा चयन हुआ था, हमने नेशनल में गोल्ड जीता था, तो हमारा चयन हुआ था एशियन चैम्पियनशिप खेलने के लिए, जो वियतनाम में हाटिन शहर में हुई थी। तो वहाँ के उत्तर प्रदेश से 3 बच्चों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें एक आरती थी, उनका सिल्वर मेडल है, आरवीर सिंह ब्रॉन्ज मेडल है, और हमने क्वार्टर फाइनल तक का सफ़र किया और सब चीज़ें। और यही सब चीज़ें हम क्वार्टर फाइनल में किससे भिड़न थी? मेरी भिड़न क्वार्टर फाइनल में वियतनाम से ही हुई थी। वियतनाम के खिलाड़ी से? वियतनाम के टॉप 6 प्लेयर में से एक प्लेयर वो था जिससे हमारी भीड़ थी। पॉइंट्स का डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, 3 से 4 अंक से वो हमसे आगे चल रहा था। कुछ
कुछ कुछ गड़बड़ी की वजह से, जैसे कि क्या वो गड़बड़ी क्या थी जैसे कि मेरा नेचुरल गेम है अटैकिंग, मैं वहाँ पे इतना प्रेशर था मैट का, इतना बड़ा मैट है, उतने लोग हैं, सब चीज़ों का मैं फेस नहीं कर। पहली बार इतना बड़ा क्राउड फेस कर यस यस सर, तो वो सब चीज़ें मेरे से हैंडल नहीं हो पाई, लेकिन मैंने टक्कर दी 4 पॉइंट 5 पॉइंट से आगे पीछे होते होते आखिरी में मैं अब हार गया। हार कहाँ गए? मतलब गुरु के शरण में आ गए, फिर से जीत होगी यहीं से, फिर कुछ दांव सिखा करके भेजेंगे। अगली बार मैं तैयारी करूंगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप का ट्रायल्स में मेरा सिलेक्शन है, उसके लिए ट्रायल्स के लिए हम लोग प्रतिभाग करेंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आएंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो एक सेलेक्ट होगा वो जाएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने। तो मैं यही आग्रह करता हूँ कि अपने चीज़ों को सुधारूँ, और थोड़ी बहुत विनती हमारी पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहता है? पेरेंट्स पूरे सपोर्ट करते हैं, हमारे पेरेंट्स स्पोर्ट्स के लिए सर ने भी बात कर रखी है, पेरेंट्स हमें पूरा छूट दे रखे हैं, जिसको जो खेलना आप खेलो, हम आपके साथ हैं, फाइनेंशियली भी साथ में आपके हैं, फिजिकली भी साथ में, हर चीज़ों में पेरेंट्स साथ रहते हैं। और सर हम ये आपसे भी बात होती है? हाँ, रेगुलर पेरेंट्स को मोटिवेट करके, और वो फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे ट्रैक पर हैं, और इसलिए पूरा सपोर्ट करते हैं। पूरा सपोर्ट कर, जहाँ भी आप भेजते हैं लड़ने के लिए? मैंने भेजा है, चाहे इनको लेह लद्दाख भेजना हो, चाहे इनको कर्नाटका भेजना हो, चेन्नई भेजना हो, तो इन लोगों का पूरा सपोर्ट रहता है कि हाँ अच्छी जगह जा रहे हैं और एक अच्छे टीम के साथ जा रहे हैं, तो कभी उन लोगों ने आज तक मना नहीं किया गेम के लिए। आरवीर से एक सवाल लेकर फिर आपकी तरफ लौटता हूँ। आरवीर, घर के लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं, मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं, और घर से काफ़ी सपोर्ट मिलता है मुझे, काफ़ी हर चीज़ से सपोर्ट मिलता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे कैसी भी हो, तो घर से हमेशा सपोर्ट रहा है। और सर हमेशा घर वालों से बात करते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि आगे होगा, अच्छे से करेगा, ये वो, घर पे यही सब रहता है मेरे। यानी आपको तो समझाते ही हैं, गाइड करते हैं, घर वालों को भी गाइड करना पड़ता है सर को? हाँ, सर घर पे बोलते हैं तो सब फ्री हो जाता है कि हाँ सर बोल रहे हैं, चिंता मुक्त हो जाता है। हाँ, तो सर से हम अक्सर हमेशा अगर हम किसी भी परेशानी में रहते हैं तो हम सर से बात कराते हैं कि हाँ सर से बात कर लीजिए। तो फिर देखिए आजमगढ़ के लोगों, पूर्वांचल के लोगों, इस चेहरे को पहचान लीजिए, और इन्होंने एक कुशल गुरु के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चीज़ों को सीखा, और जा कर के एशियन चैम्पियनशिप में झंडा गाड़ दिया। पेंचक सिलाट का एशियन चैम्पियनशिप हुआ वियतनाम में, वहाँ पे झंडा गाड़ दिया। आपके आजमगढ़ का ये लाल है और संभावनाओं से भरा हुआ है। जोश और जज्बा इतना है कि किसी भी चैम्पियनशिप के लिए अभी से पूरी तरह से तैयार हैं। आगे क्या क्या योजना है, आगे क्या भविष्य को लेकर सोचते हैं? सर के ऊपर है सारा भविष्य मेरा, और आगे तो आने वाला वर्ल्ड चैंपियनशिप है। पूछ लेते हैं, जिस सवाल को मैंने कहा था कि मैं लौटता हूँ आरवीर की तरफ से, तो आप ही बताइए क्या उम्मीदें हैं इन बच्चों से आपको? बहुत सारी उम्मीदें हैं, अभी बहुत सारी चैंपियनशिप खेली, अभी तो पहला इंटरनेशनल खेला है इन्होंने, अभी पूरी उम्र पड़ी हुई है इनकी। अभी हम लोग का प्रयास है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हमारे बच्चे चयनित हों, और ये लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल करके और विश्व स्तर पर मेडल जीत करके आएँ। तो जो कमियाँ एशियन चैंपियनशिप में रही है कि ये लोग गोल्ड मेडल जीत कर आए, इसके लिए हम लोग तैयारी भी कराएंगे। आगे अभी 18 साल के हो रहे हैं दोनों लोग, तो हमें इन लोगों की नौकरी की भी चिंता है कि आगे जो भी वैकेंसीज़ आएँ तो उसमें भी ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स दे करके ये लोग पहले नौकरी पा जाएं, ताकि अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को और मजबूत कर सकें, और फिर अपने देश के लिए लगातार ये लोग खेलते रहें। तो ये मेरी पूरी संभावनाएं हैं कि वर्ल्ड से लगाए हुए, और जहाँ भी हमारे एशियन गेम्स में भी हमारा गेम शामिल रहता है, तो एशियन गेम्स में भी हमारे बच्चे प्रतिभाग करें, वहाँ से मेडल जीत करके आएँ। तो इन लोगों से बहुत अपार संभावनाएं हैं, अभी बहुत सारा एनर्जी बची हुई है। और अभी पेंचक सिलाट का ओलंपिक का भी चल रहा है कि आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही ओलंपिक्स में शामिल रहेगा, और क्योंकि अभी ये लोग 18 साल के हो रहे हैं, जिनके पास बहुत समय है, ईश्वर चाहेंगे तो ओलंपिक्स तक का सफ़र ये लोग तय करेंगे। वैसे सूरज जी, आपने हमेशा हम लोगों के लिए बहुत सारे गर्व के मौके प्रदान किए हैं इस खेल के माध्यम से। आप जब भी जाते थे खेलने के लिए देश के लिए, तो हम सबका भी ये रहता था यार कि हम अपनी भी एनर्जी ऐसा दे दें कि हमारा भाई जाके वहाँ पे सबको मतलब तोड़ ताड़ के, गिरा उड़ा के, पटक उटक के, जहाँ पटकना इसमें एक कला है, पटक के पॉइंट बनता है, तो पटक करके हमारा भाई आ जाए, गोल्ड मेडल लेके आ जाए, सिल्वर मेडल भी लेके आ जाए। तो हमको आपने हम सभी लोगों को बहुत सारे गर्व के मौके प्रदान किए। अब इन बच्चों से क्या उम्मीद लगती है आपको निकट भविष्य में? अभी आरवीर, अनुराग सहित अभी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा नेशनल परफॉर्मेंस किए हैं, तो इनको आगे निखर करके, और हम ये चाहते हैं कि आजमगढ़ एक खेलों का गढ़ बने, और जो भी खिलाड़ी किसी भी खेल में हो उनको आगे हम लोग प्रोत्साहन दें। हमारे गेम से रहेंगे तो मैं और ज़्यादा उनको व्यवस्थाएं दे सकूँगा, सुविधाएं दे सकूँगा, और आगे इनको प्रतिभाग कराने से लेकर के हर तरह की चीज़ें हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ठीक प्रकार से इनको डाइट दिया जाए, ठीक प्रकार से ट्रेनिंग मिलती रहेगी, तो निश्चित रूप से हमारे आजमगढ़ का नाम हर एक चैंपियनशिप में होता रहेगा, और हमेशा मेडल जीतते रहेंगे, और हमारे आजमगढ़ का नाम अन्य चीज़ों के लिए
ज़्यादा जाना जाएगा आपने खेलों के सबसे लिए। पहले इस खेल को आजमगढ़ के लोगों से परिचित कराया, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश को परिचित कराया, तो उस वक्त क्या सुविधाएं थी और इस खेल में मतलब इतने साल गुजरने के बाद राज्य सरकार की तरफ से या जो जिला प्रशासन है, जो खेलों की कमेटी वगैरह हैं या फिर केंद्र सरकार है, क्या सुविधाएं फराहम कर रही हैं, क्या दे रही हैं यहाँ पे? अभी क्योंकि हमारा गेम जो है केंद्र सरकार से लगातार मान्यता प्राप्त है, तो केंद्र सरकार की तरफ से जो बच्चों के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कराई जाती है, उनके द्वारा अच्छे कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं। चाहे खेलो इंडिया हो तो खेलो इंडिया के भी जो चैंपियनशिप्स होते हैं, वुमेन लीग कराते हैं, तो बच्चियों को कैश अवार्ड्स मिलते हैं ताकि महिला खिलाड़ी इसमें आगे आ पावे। अभी हम लोग खेलो इंडिया की सिटी लीग कराने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ को इसका होस्ट करने के लिए मिला हुआ है। अच्छा। उसमें भी हमारे जो हैं बालिकाएं प्रतिभाग करेंगी और उसमें बालिकाओं के साथ साथ बच्चे भी करेंगे, उनमें उन्हें कैश अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। तो एक तरह से फाइनेंशियल उनका ठीक प्रकार से रहेगा कि हर साल उनको एक फाइनेंशियल चैंपियनशिप मिल रही है कि हाँ वो कुछ कैश अवार्ड जीत सकेंगे। और दूसरा ये रहेगा कि खेलो इंडिया के सर्टिफिकेट्स हर जगह मान्यता प्राप्त रहते हैं, भारत सरकार का चैंपियनशिप है। फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, बच्चे थोड़ा कम फोकस करते हैं। सभी यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, और आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से भी हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी खेलेंगे, तो वहाँ पर अगर कैश अवार्ड जीतते हैं तो हमारी जो आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी है वो भी उन्हें कैश अवार्ड प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से भी। वहाँ से अगर मेडल जीत कर आएंगे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, तो आजमगढ़ की जो यूनिवर्सिटी रहेगी और अपनी यूपी गवर्नमेंट उन्हें कैश अवार्ड्स प्रोवाइड करती है। अच्छा। फिर ऐसी बहुत सारी चैम्पियनशिप्स हैं कि जिनमें अभी नेशनल गेम्स हर 2 साल पे होते हैं हमारे यहाँ, तो नेशनल गेम्स में भी अगर वो प्रतिभाग करते हैं, जीत कर आते हैं, तो कैश अवार्ड्स मिलते हैं और नौकरियों की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों में हमारे बच्चे इन्वॉल्व हों, लगातार इनको खेलने का जब प्लेटफॉर्म मिलता रहेगा कि स्टेट खेल रहे हैं, खेलो इंडिया के चैंपियनशिप खेल रहे हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल रहे हैं, नेशनल्स खेल रहे हैं, तो उनको जब खेलने की प्रैक्टिस में रहेगा तो इंटरनेशनल भी जब खेलेंगे तो ये नहीं लगेगा कि बहुत दिन बाद खेल रहे हैं। तो उनके ठीक प्रकार से हैबिट में प्लेइंग होना चाहिए ताकि आगे चल करके वो नाम रोशन करते रहें। अच्छा, मुझे लगता है पहले इस तरह के खेलों में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, कैरियर नहीं था, इस तरह का ग्लैमर भी नहीं था। बिल्कुल। ग्लैमर से मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने पिछली बार जब आप एक गेम होस्ट कर रहे थे आजमगढ़ में, कई साल पहले की बात बता रहा हूँ, 4-5 साल पहले की, तो उस वक्त बात हो रही थी लीग की, पेंचक सिलाट चैंपियंस लीग की। जिस तरह से आईपीएल होता है उसी तरह से खिलाड़ियों की नीलामी होगी, बोली लगाई जाएगी, ये खिलाड़ी करोड़ों में बिकेंगे जो आपके दाएं बाएं खड़े हैं। तो बहुत सारे लोग तो पहले इस खेल को इसलिए भी नहीं खेलते थे कि इसमें कुछ नहीं है, अब तो तमाम चीज़ें हैं। तो क्या कहना चाहिए? हम लोग की लीग की प्लानिंग थी कोरोना के समय का, लेकिन कोरोना के कारण चीज़ें नहीं हो पाई थी। अब निकट भविष्य में बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। हम लोग के खिलाड़ियों का अभी बॉडी स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं आपको कि जिस हिसाब से बच्चों ने तैयारियां की हुई हैं कि वो कैसी भी लीग होगी तो ये लोग कम्पिटिट करेंगे और अच्छे ठीक प्रकार से परफॉर्मेंस भी देंगे और जीतेंगे भी। तो उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग दी गई है, उस हिसाब से तैयारी भी कराई गई है। अभी एक बार इन लोगों का बॉडी का ओपन करके भी दिखाएंगे आपको कि कैसे इनके 6 पैक बने हुए हैं। ऐसे उठा दें, हाँ, दिखा दें? बिल्कुल दिखा सकते हैं। चलिए और भी थोड़ा दिखाइए जरा, 6 पैक एप्स उस तरफ देख के। कैमरे की तरफ दिखा दीजिए। अच्छा, मेडल हटा के दिखा। टी शर्ट उतार दूँ क्या? तो ये मतलब फिजिकली फिट रहना, एकदम चुस्त दुरुस्त रहना पहली शर्त है इस खेल। पहली शर्त है। आप देख सकते हैं कि बच्चे हमारे किस हिसाब से तैयारी करके हैं। ये तो दर्द डिस्को वाला शाहरुख खान हो गया। मतलब फिजिकली फिट रहना चाहिए, इस तरह की बॉडी वगैरह हर चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना, हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि उनकी डाइट क्या है और उनको किस प्रकार से ट्रेनिंग करनी है। तो इस हिसाब से, और वेट कैटेगरी के हिसाब से होती है चीज़ें इसमें। वेट कैटेगरी 45 to 50 से लेकर के और 95 to 100 तक ऐसे वेट कैटेगरीज हैं। तो हर 5-5 किलो के डिफरेंस में है कि हमेशा अपने वेट कैटेगरी को ये मेंटेन रखें, इसके लिए भी इनको ठीक प्रकार से ट्रेनिंग और डाइट लेनी पड़ती है। चलिए आखिरी सवाल मेरा, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इस तरह के खेलों में आना चाहते हैं बट उचित गाइडेंस के अभाव में वो समझ नहीं पाते कि कहाँ जाएं, कैसे करें, किस तरह से अपनी चीज़ों को आगे लेके जाएं, उनको क्या सलाह होगी आपकी? बिल्कुल, देखिए हमारे आजमगढ़ में ही क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी का कार्यालय है, स्टेडियम में, सुखदेव पालन स्टेडियम, वो वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी खिलाड़ी को किसी भी खेल का हो, उन्हें खेल के बारे में कोई भी जानकारी, उनको खेलने जाने में कोई आने जाने में कोई दिक्कत हो रही है, प्रतिभाग करने में कोई दिक्कत आती है, तो मुझसे डायरेक्टली वो संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और फेसबुक के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं उन्हें पूरी तरह से सुविधा प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो कुश्ती का खिलाड़ी हो, चाहे क्रिकेट का खिलाड़ी हो, चाहे वो हमारे गेम का खिलाड़ी हो। आजमगढ़ के खिलाड़ी अगर आगे जाएंगे तो हम लोग उनको पूरा प्रमोशन करने का कार्य करेंगे। चलिए, चमकते हुए मेडल्स इस बात के गवाह हैं। दोनों खिलाड़ियों के गले में जो चमचमा रहे हैं, हालांकि सूरज भाई ने नहीं पहना अपना, क्योंकि अब ये गुरु की भूमिका में आ चुके हैं, अपने जैसे हज़ारों लोगों को ये तैयार करेंगे भविष्य में। तो ये भविष्य की उम्मीद है, आजमगढ़ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सपनों की उड़ान की उम्मीद है ये।
और भारत देश की उम्मीदें हैं ये दोनों युवा खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी। इस जैसे ना जाने कितने खिलाड़ी हैं जिसको सूरज श्रीवास्तव अपने सांचे में ढाल रहे हैं और भारत की एक मजबूत आधारशिला रख रहे हैं पेंचक सिलाट के खेल में। और इसी तरह के मेडल इन खिलाड़ियों के गले में और भी इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, ऐसे मेडल्स चमकते जाएंगे। आप सभी को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।